Hello friends, I am Deep. I will teach you science. And today's class we talk about the speed and motion and time. Previous class में आपको motion के बारे में बताया what is the motion, how many types of motion and what is speed. इसके बारे में डिस्कस हो गया था and टुडे क्लास में क्या करेंगे स्पीड जो आपको पता है उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे एंड आफ्टर दैट कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे देन आफ्टर स्पीड के टाइप्स के बारे में जानेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सम सिंपल कैलकुलेशन क्या स्पीड का फार्मूला आपको बताए होंगे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होंगे क्या होता है यस डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम अपॉन हो जाएगा टाइम टेकन। तो ये तो बता चुके हैं ये फार्मूला का स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। इसी तरह से बोला जाएगा स्पीड निकालना होगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा और आपको बोलेगा डिस्टेंस निकालिए। आपको स्पीड दिया रहेगा क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा तो स्पीड कैसे निकालेंगे वेरी सिंपल क्या करेंगे स्पीड और ये टाइम जो डिवाइड में है तो इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई में आ जाएगा टाइम टेकन इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको अगर फाइंड आउट करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। और यहाँ पे स्पीड आपको पता है क्वेश्चन में नोन है आपको पता है एंड डिस्टेंस भी आपको पता है तो फिर टाइम कैसे निकालेगा तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे ये जो टाइम टेकन है जो नीचे है डिवाइड में है तो इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा मींस टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम को लाएंगे इस साइड स्पीड इधर मल्टीप्लाई में तो ये इसके बाय में आ जाएगा टाइम को इधर ले आएंगे स्पीड को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में क्या आ जाएगा स्पीड। तो यहाँ से क्या पता चला स्पीड के फॉर्मूला अगर मेरे को पता है तो वहां से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला आपके सामने है। स्पीड का बेसिक यूनिट मींस एसआई यूनिट हम आपको क्या बताए थे मीटर पर सेकंड याद रखिएगा स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड प्रीवियस क्लास में आपको बताए हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला को राइट डाउन कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाइएगा। ओके अब क्या करते हैं ये इस फॉर्मूला के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिखते हैं और आप उसको क्या होगा एक एक चीज को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा एंड आई विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 शताब्दी एक्सप्रेस टेकन तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन को देखिएगा 10 शताब्दी एक्सप्रेस एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का जो नाम है वो टेकन 6 आवर टू ट्रैवल न्यू दिल्ली टू लखनऊ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मींस कहने का क्या मतलब शताब्दी एक्सप्रेस है जो
80 क्या होता है, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है दिल्ली से लखनऊ तक जाने में, और टाइम कितना लेता है, 6 आवर्स लेता है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। अगर शताब्दी एक्सप्रेस 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जाता है 6 घंटे में, तो दिल्ली से लखनऊ तक का डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले जो उसमें नोन क्वांटिटी होता है, जो दिया होता है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है उसको सॉल्व करने का। तो पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट तो ये है देखिए टेकन 6 आवर, और 6 आवर से समझ में ऑब्वियसली ये क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना दे दिया क्वेश्चन में, 6 आवर दे दिया। फिर आगे चलते हैं, टू ट्रैवल न्यू दिल्ली टू लखनऊ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मींस स्पीड भी मेरे को पता चला गया कितना, 80 किलोमीटर है। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर। और बहुत सिंपल, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू आपको क्या बताए थे, स्पीड इज इक्वल टू आपको बताए थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला पे क्या करना है, वैल्यू को डालना है एंड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड के जगह पर आप कितना डालेगा, 80। स्पीड यहाँ पे है तो यहाँ पर हम कितना डाल सकते हैं, 80। फिर डिस्टेंस, यही तो मेरे को निकालना है, तो डिस्टेंस के जगह पर सिर्फ डिस्टेंस ही रहेगा, और टाइम के जगह पर कितना डालना है, 6। टाइम के जगह पर 6 डाल दीजिएगा। और ये 6 साइड है डिवाइड में, तो इस साइड लाएंगे तो ये किस कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मींस 80 इंटू क्या हो जाएगा, 6। 80 इंटू 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 80 को 6 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 480। 480 क्या, अब इसका यूनिट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट कभी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम के लिए आवर दिया गया है, स्पीड के लिए क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। स्पीड के यहाँ यूनिट क्या, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर डालते हैं, किलोमीटर है तो स्पीड के लिए क्या डालेंगे, किलोमीटर डालेंगे। तो डिस्टेंस दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 80 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। सबसे पहले क्या करना है बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो जो भी उसमें नोन वैल्यू रहेगा उसको लिखेंगे, और हमसे पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट वो फार्मूला को लगाएंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ओके, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन एंड देन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस पे फिर से करते हैं एक और, ताकि ये और भी अच्छे से आपको क्लियर हो सके। प्रीवियस वीडियो में आपको स्पीड निकाल के दिखाए थे, अभी हम आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा दिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग टाइम निकालेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ का क्या दिया गया, ये हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, और यहाँ सपोज कर लेते यहाँ क्या है, चंडीगढ़। ये दिल्ली और यहाँ चंडीगढ़ है, ठीक। तो दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस दिया गया 250 किलोमीटर। क्या दिया गया, डिस्टेंस, दिल्ली टू चंडीगढ़ का डिस्टेंस 250 किलोमीटर। ए बस ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। एक बस के द्वारा जाया जाता है, जिस बस का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है उसका, 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहा है, हाउ मच टाइम वुड दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरे पास क्या क्या हो गया, डिस्टेंस दे दिया है। डिस्टेंस कितना हो गया, 250 किलोमीटर। डिस्टेंस के लिए हम डी यूज किए, तो डी इज इक्वल टू कितना, 250 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, ऑब्वियसली स्पीड है। स्पीड के लिए हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड के अपन वैल्यू डालते हैं 50, डिस्टेंस के जगह कितना डाला है 250, और बाई में टी ही तो मेरे को निकालना है। टी को क्या है, टी है इधर डिवाइड में, तो इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में 250। ये 50 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 25 होगा, सो 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और t के लिए फिर से यूनिट क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस किलोमीटर में है,
और टाइम किस में दिया गया, आवर में। तो टी के लिए क्या यूनिट हो जाएगा, आवर। गॉट इट। कभी भी यूनिट क्या होगा वो डालना नहीं भूलना है, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से होपफुली आपको स्पीड जो टॉपिक था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्पीड पे बेस्ड हम लोग कुछ कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन भी कर लिए हैं। और नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी ओनली टॉक अबाउट द सम बेसिक टाइप। द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट तो टाइप है यूनिफॉर्म और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म। नेम से ही इसको क्लियर है। तो देखते हैं पहले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो टॉपिक यहाँ क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म एंड सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, आप देख रहे होंगे स्कूल यूनिफॉर्म। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि सबका वहां का जितना भी बच्चा होता है सबका एक स्पेसिफिक एक स्पेशल क्या है क्लॉथ्स होता है, सबका मैच करते रहता है, वो हो गया यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं हो। अब देन वी कम इनटू साइंस। जब साइंस में आते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड कहने का क्या मतलब होता है, तो इसका डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन आपको बताते हैं। इसका डिफिनीशन है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कहने का क्या मतलब है, ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड हो गया, मे भी समझ में नहीं आया होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो इस साइड हम डाल दिए टाइम और इसके बगल में जस्ट अपोजिट हम डाल दिए डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लीजिए किसी कार के द्वारा ये डिस्टेंस ट्रैवल किया गया हो, तो टाइम हम मान लेते हैं कि ये एक कार जो है 9 बजे क्या है 9 बजे वो चलना स्टार्ट है। जिस समय वो रुका हुआ है तो उसका डिस्टेंस 0 किलोमीटर है। 9 बजे देखा तो वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था। गॉट इट। अब 9:05 में जब हम देखें तो पता चला कि वो डिस्टेंस किया कवर किया है 5 किलोमीटर। कितना दूर चला गया 5 किलोमीटर। फिर 9:10 पर देखते हैं तो वो कार कितना दूर गया 10 किलोमीटर। फिर 9:15 पे हम देखें तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 15 किलोमीटर। फिर 9:20 पे हम देखें तो पाए कि वो कार जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर। मींस यहाँ देखिए कितना का गैप लिया गया। टाइम जो है सिर्फ हमेशा हर एक के बीच में 5 मिनट का गैप है। कितना मिनट का गैप है, सॉरी यहाँ पे एम होगा इज द स्लिप ऑफ टंग, सॉरी स्लिप ऑफ हैंड, यहाँ एम हो जाएगा, ठीक। तो जितना भी टाइम है सब के बीच का गैप है 5 मिनट का। 9 से 9 5 मींस 5 मिनट का गैप। 5 से 10 मिनट, कितना मिनट का गैप 5 मिनट का गैप। 10 से 15 5 मिनट का गैप। और डिस्टेंस भी उसी अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर एवरी बार क्या है, प्रत्येक बार बढ़ रहा है 5 किलोमीटर। तो हम क्या देखें 9 से 9:05 के बीच में वो कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 किलोमीटर। फिर 5 से 10 9:05 से 9:10 में वो कार ट्रैवल किया 5 से 10 किलोमीटर। तो 5 से 10 कहने का मतलब फिर कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस 5 किलोमीटर। फिर अगला बार कितना किया 5 किलोमीटर। तो यहाँ देखने से हम क्या पाते हैं कि हर एक 5 मिनट पे, हर एक 5 मिनट पे वो कार कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो क्या हमको बोला गया था इसका डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमेशा 5 मिनट में, हर एक 5 मिनट में वो कार 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम वो 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, किसी समय 7 किलोमीटर ट्रैवल किया, नहीं। हर एक 5 मिनट में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 5 मिनट के गैप में वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। मींस वो कार
यूनिफॉर्म स्पीड में। समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई कार या बस हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक जैसे हर 2 मिनट के बाद 2 किलोमीटर, हर एक 2 मिनट के बाद वो 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसको और भी अच्छे से जानने के लिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट एक समान समय में असमान डिस्टेंस को तय करे, या फिर कहने का मतलब असमान समय में समान डिस्टेंस को ट्रैवल करे। ये दोनों में से कोई एक चीज क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो वो जो कार होगा या बस होगा या ऑब्जेक्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, इसी एग्जांपल में हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, 9 से 9:05 में, मतलब 5 मिनट के बाद देखें तो वो जो कार था वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। 5 मिनट में कितना ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर। फिर 9:05 से 9:10 अगला 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय किया। वो 10 किलोमीटर पहले तय किया हुआ था, पहले 5 सेकंड में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 5 मिनट में वो कितना 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाया। पहले 10 किलोमीटर किया, उसके बाद 4 किलोमीटर किया ट्रैवल। फिर अगले 5 मिनट के बाद देखते हैं तो 14 से 18 मतलब 4 किलोमीटर फिर से ट्रैवल करता है। और फिर अगले 5 मिनट में देखते हैं तो 18 से 20 मीन्स 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर। यहाँ देख लिए कि एक फिक्स नहीं है, एक बार 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 4 किलोमीटर, फिर से 4 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर। मतलब कि टाइम तो 5-5 मिनट का ही है, गैप क्या 5-5 मिनट का ही है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जा रहा है हमेशा अनइक्वल है, कभी 5 तो कभी 10 तो कभी 4 है, इस तरह से। मतलब अगर इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके ऐसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके स्पीड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। गॉट इट? अब इसको राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को। और नेक्स्ट टॉपिक है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या किया जाएगा, या डिस्टेंस मेजर किया जाएगा या फिर स्पीड को मेजर किया जाएगा। अब स्पीड और डिस्टेंस को पता करना होगा तो क्या होगा, कोई अगर कार अगर मोशन में है या कोई बस मोशन में, तो उसके पीछे तो दौड़ते दौड़ते नहीं जाके उसका स्पीड हम हमेशा देखते रहेंगे। उसके लिए कोई ना कोई क्या है डिवाइस लगा होगा उसमें, क्या कार में, बस में, या फिर आप मोटरसाइकिल में देखा होगा उस समय क्या एक डिवाइस लगा होता है, एक सिस्टम लगा होता है जिसपे स्पीड शो करता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो शो करता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जनरली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्पीडोमीटर, फर्स्ट है स्पीडोमीटर एंड सेकेंड है ओडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा, ओडोमीटर क्या मेजर करेगा। मोटरसाइकिल में आप देखे होंगे ऊपर पे जहाँ पे की लगाते हैं उसके जस्ट बगल में एक मीटर लगा होता है। एक मीटर क्या है, ऐसे यूं करके मोशन करता है, यूं करके मोशन करता है, देखते हो जितना ज्यादा एक्सीलरेटर लेते हैं वो क्या होता है, ऐसे उसका कांटा आगे बढ़ते रहता है। और एक छोटा सा वहां पे एक ऐसे लिखा रहता है, वहां पर क्या डिस्टेंस लिखा रहता है, लिखा रहेगा जैसे कि 485 मतलब कि कितना 4085 किलोमीटर नहीं बोलता है, चलता है। यहाँ पे देख के बताता है वही कि कितना किलोमीटर तक चला। और ये जो ऐसे कांटा रहता है तो नहीं बोलता, ये मान लीजिए यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, कांटा अगर ऐसे है तो बोलता है कि 60 के स्पीड में हम आज चला के आए हैं। किसी का देखता है कि यहाँ कांटा चला गया तो बोलता है कि 80 के स्पीड में हम चला के आए हैं, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो ये जो है, ये जो कांटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है 20, 40, 60, 80। इस मीटर को बोला जाता है स्पीडोमीटर। मींस ये क्या मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है। स्पीडोमीटर किसको मेजर करेगा,
स्पीड को मेजर करेगा। और यहाँ पर जो आप व्हाइट कलर का जो लिखा हुआ रहता है ऑब्वियसली ये किसको मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ओडोमीटर कितना डिस्टेंस उस कार के द्वारा, उस बस के द्वारा या कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर किया गया है वो ओडोमीटर मेजर करेगा। और स्पीड के लिए क्या लगाया जाता है, स्पीडोमीटर। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर एंड डिस्टेंस जो मेजर करना है उसके लिए क्या रहता है, ओडोमीटर। गॉट इट? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक चीज है, याद रखिएगा इसको, और इम्पोर्टेंट भी है, हमेशा आपको पूछा जाएगा। जनरली तो हम लोग हमेशा देखते थे लेकिन उसका नाम नहीं जानते, तो आज से उसका नाम याद रखिएगा। सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थोड़ा सा ये कंफ्यूजनल भी है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बताए थे। ये किसका एग्जांपल हम बताए थे, एग्जैक्टली पीरियोडिक मोशन आपको पढ़ाया था। पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल में क्या आया था, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक सिस्टम है, वो क्या है, एक सिस्टम है। जैसे कि यहाँ हम आपको बताते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, ये एक रिजिड फ्रेम है। कैसा फ्रेम है, ये एक रिजिड फ्रेम। रिजिड फ्रेम मतलब कोई कमानीदार चीज होता है या ऐसा कोई ठोस जिस पर किसी चीज को हम लटका, जैसे सीलिंग फैन को कैसे देखते होगा, ऊपर में लटका हुआ किसी चीज पे, तो जिस चीज में लटका होता है वैसे ही चीज को हम बोलते हैं रिजिड फ्रेम। तो ये क्या हो गया, रिजिड फ्रेम हो गया। इस रिजिड फ्रेम के थ्रू हम क्या करेंगे, एक थ्रेड को, थ्रेड करने का मतलब धागा, एक धागा को बांध देंगे। थ्रेड कहने का मतलब धागा। तो रिजिड फ्रेम से एक धागा को हम क्या कर दिए, बांध दिए, और इसमें एक छोटा सा मास लटका दिए। इस धागा में क्या किया, छोटा सा मास लटका दिए, छोटा सा मास को हम बांध दिए। तो इस छोटे से मास को हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। रिजिड फ्रेम में क्या किए, एक थ्रेड को बांध दिए, थ्रेड से क्या है, एक छोटा सा मास को हम लटका दिए। वो छोटा सा मास स्टोन भी हो सकता है, वो बॉल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस छोटे से मास को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बॉब। क्या बोलते हैं उसको, बॉब। बेसिकली यही क्या है, सिंपल पेंडुलम। ये इतना जो फंक्शन है ये सिंपल पेंडुलम है। अब इसमें कुछ कीवर्ड है, कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान से समझिएगा वो कीवर्ड क्या है। इसको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं वो कीवर्ड क्या है। आप वो सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या, वॉल क्लॉक देखे होगा, वहां पर जो पेंडुलम लटका होता है वही सिंपल पेंडुलम है। तो वो जहां पे रुका होता है उसको बोला जाता है मीन पोजीशन। ऐसे रुका हुआ रहता है, जैसे कि ये हो गया सिंपल पेंडुलम, ये यहाँ पे क्या है, रुका हुआ है। तो जो रुका हुआ होता है उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। जहां पे वो रुका होता है उसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को मीन पोजीशन। ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया मीन पोजीशन। अब ये क्या करता है, कुछ ऐसे 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 मोशन करता है। तो ये पहली बार में सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर इधर से मोशन किया तो ये यहाँ आ गया। ठीक, तो इसको तो बोल दिया मीन पोजीशन। ये सबसे यहाँ तक आ गया, फिर इस साइड में यहाँ तक आ गया, तो इसको बोला जाता है, इस पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन। ये हो गया मीन पोजीशन और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। इस साइड वाला भी ये भी है तो एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ये दोनों क्या आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम ए मान लेते हैं सपोज, और इस एक्सट्रीम पोजीशन को बी मान लेते हैं, और जहां पे रुका हुआ उसको ओ मानते हैं। तो ये जो मोशन है ये सिंपल पेंडुलम में जो ऐसे ऐसे जो मोशन होता रहता है उसको, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। हम बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, अगर कोई भी चीज क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा अपने पाथ को रिपीट करते रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक मोशन, या उसी का अगला नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल पेंडुलम उसी पे काम करता है, किस पे, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन पे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजनल है बट आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन समझ में आ गया, मीन पोजीशन आपको समझ में आ गया। अब बात इसमें एक कीवर्ड क्या आता है, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किसको कहेंगे, वन ऑसिलेशन कहां से कहां तक का डिस्टेंस को हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन, उसके बारे में आपको बताते हैं।
तो वन ऑसिलेशन क्या होता है? जनरली हम पूछेंगे वन ऑसिलेशन क्या होगा, आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ कोई चीज को पकड़े हुए हैं, इस बॉब को छोड़ेंगे यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वन ऑसिलेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। और वन ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? इस मीन पोजीशन से यहाँ से इस बॉब को पकड़ के यहाँ पे लाना, यहाँ पे लाने के बाद क्या होगा, इसको हम छोड़ेंगे, ये गया यू यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से लौट के फिर से यहीं पे पहुंच जाएगा, तो बोलेंगे कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। फिर से देखिएगा, ये बॉब जो लटका हुआ अपने मीन पोजीशन से इस साइड आएगा, ठीक, इस साइड आ गया, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर से इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर से यहीं पे पहुंच जाएगा, तो बोलेंगे कि वन ऑसिलेशन। यहां से लाए यहाँ, और यहाँ से जैसे हम छोड़ेंगे तो ये आ गया यहाँ, फिर यहाँ से लौट के आ जाएगा यहाँ पर, तो बोलेंगे कितना हुआ, वन ऑसिलेशन हुआ। वन एक्सट्रीम पोजीशन से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर से मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन and come back its mean position, then it is said to be one oscillation is complete। तो इसी को क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्या हुआ कि ये जो बॉब है पहले कहा गया O से A पे, O से कहा गया A पे, ठीक, अब A से अब छोड़ेंगे तो ये सीधा कहाँ आ जाएगा, A से B पे, A से कहाँ आ गया, B पे, और B से फिर आ जाएगा O पे, तो इसी को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइम पीरियड। ऑसिलेशन के बाद आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। वन ऑसिलेशन तो आपको बता दें, तो वन ऑसिलेशन को करने में कुछ ना कुछ तो टाइम तो लगेगा ना, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन के बारे में पहले ही डिस्कस कर दिए थे, क्या मीन पोजीशन से आएगा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर से मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो वन ऑसिलेशन हो गया। और इसको करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। गॉट इट? अरे एक बात आपसे पूछना है कि ये यहाँ पे है, जस्ट लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको यहाँ पे पकड़े, सॉरी यहाँ से इतना पकड़े तब इसको छोड़े, ये ऐसे मूव करेगा, और फिर अगर हम इसको इतना पर लाए, यहाँ पे लाए और तब इसको छोड़े, तब ये मूव करना स्टार्ट कर दिया गया। तो बताइएगा कि ये पहला कंडीशन था, थोड़ा सा ऊपर लाके इसको छोड़ दिए तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, और दूसरा कंडीशन क्या बताते हैं, ये इसको बहुत ऊपर तक लाए फिर छोड़ दिए तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों का टाइम पीरियड एक ही होगा कि अलग अलग होगा? तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं से भी छोड़िएगा, डजंट मैटर, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा टाइम पीरियड आप यहाँ से छोड़िए तब, यहाँ से छोड़िए तब, टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, इसका सेम ही होगा। ओके, होपफुली आपका क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, समझ में होपफुली सबको आया होगा। उसको क्या करना है, जो भी चीज़ बताया है वीडियो को देख कर उसको रिकॉल करना है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लिखवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।